चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक चावल व्यापारी 22 क्विंटल चावल 3,344 रुपये में खरीदता है और 24% चावल परिवहन में नष्ट हो जाता है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर बेचना चाहिए। यानी एग्जामिनर ने कहा कि 22 क्विंटल थे, उसमें से 24% खराब हो गया, तो जो रिमेनिंग जो चावल बचे हैं उसको किस रेट पे बेचें कि उसे बेचने पर 30% का लाभ हो। यानी कि जो 22 क्विंटल चावल खरीद के लाया था वो कितने खरीद के लाया था, 3344 रुपीज की खरीद के लाया था। प्रॉफिट कितना का चाहिए, 30% का। तो अगर मैं इसका 30% निकाल के इसमें जोड़ूंगा तो मुझे टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, या फिर मैं से 130 अपॉन में अगर मैं 100 करूंगा तो ये मेरे पास में टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। मतलब कि इतने रुपए में अगर वो चावल को बेचता है तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। बट अब क्या रहा है कि चावल की जो क्वांटिटी थी पहले 22 थी, अब कितने परसेंट घट गए, 24% की। उसमें से 24% खर्च खराब हो गया। तो अगर 100 क्विंटल था, 100 में से 24 अगर माइनस करूंगा तो 76 बचेगा। यानी कि 22 क्विंटल में से अगर मैं 24 क्विंटल निकाल दूंगा तो मेरे पास में 76 क्विंटल बचेगा, यानी 76 बटे में 100। ये टोटल क्वांटिटी बचा है, इसको बेचना है इस टोटल अमाउंट पे, तो मुझे एक क्विंटल की कीमत लग जाएगी। तो यानी कि 22 इंटू में 76 और बटे में आपका 100 हो जाएगा। इस 100 से 100 कट जाएगा कि ये तो घूमकर ऊपर कट जाएगा, इससे आपका 22 सही कटेगा आपका। ये 22 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 0 11 चौक 44, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 15 30 और दूनी और 76 दूनी मेरे पास ही हो जाएगा, यानी कि 13 दूनी 26, यानी कि 260 रुपये प्रति क्विंटल अगर वो बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का, आपका 30% का। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते, एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई वो 22 क्विंटल चावल खरीद के लाया, कितने खरीद के लाया, 3,344 रुपये खरीद के लाया। अब कह रहा है कि 22 क्विंटल में से ना लाते वक्त ना उसकी ना उसमें से 24% ना उसके क्या हो गया, गिर गए या खराब हो गए, कुछ हो गया। तो अगर इस 22 क्विंटल का 24% निकालूंगा, उसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास में ये 22 क्विंटल का 76% बचेगा, यानी 76 बटे में 100। तो हम डायरेक्ट 76% निकाल देते हैं। ये टोटल उसके पास रिमेनिंग क्विंटल बचा जिसे बेच रहा है वो, और जिसे बेच कर चाहिए उसे 30% का प्रॉफिट, यानी कि टोटल जो अमाउंट था उस पर 30% का प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने उसे सेलिंग प्राइस निकाल लिया। कैसे निकाला, इसका 30% निकाल के इसमें जोड़ था, इसलिए इससे डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, 33 44 इंटू में 130 बटे में 100 कर दिया। तो ये टोटल अमाउंट आ गया, इतना अमाउंट उसे चाहिए चावल बेचने पे। तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी उससे मैं से डिवाइड करूंगा तो एक क्विंटल की कीमत आ जाएगी कि उस क्विंटल पे अगर वो बेचता है, उस रेट पे बेचता है तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। यानी कि 260 रुपये प्रति क्विंटल अगर वो बेचेगा तो उसे क्या होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।